करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत गृहिणियों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। सुहागिनें इस दिन बड़े चाव के साथ श्रृंगार करती हैं, पूरा दिन भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। परंतु यदि उनसे सवाल किया जाए कि चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है और विधिवत पूजा कैसे की जानी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वह जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बताने का प्रयत्न करूँगा कि ये सब क्यों होता है। आपने भगवान शिव की कथा सुनी होगी कि जब पार्वती माँ स्नान कर रही थी तो उन्होंने गणेश भगवान को कहा था कि कोई अंदर ना आने पाए। माँ की इस ऑर्डर को लेकर शिव भगवान को भी उन्होंने माँ के पास अंदर नहीं जाने दिया, तो दोनों में युद्ध हुआ जिसमें भगवान गणेश का शीश काट दिया गया। जब माँ पार्वती बाहर आई तो विलाप करने लगी कि मेरा बेटा तो मेरे हुक्म की पालना कर रहा था, उसको ये सजा क्यों दी गई। तब शिव भगवान ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ, जो माँ अपने बेटे की तरफ पीठ करके सो रही होगी उसका शीश काट कर ले आना। जब वह गए तो एक हाथी की माँ पीठ करके लेटी थी, तो हाथी का शीश काट कर वह ले आए और गणेश भगवान के शरीर पर वह रख दिया गया और गणेश भगवान जिंदा हो गए। उस समय पार्वती माँ ने शिव भगवान से विरोध किया कि आपने ये मेरे बेटे का क्या रूप बना दिया है, अब इसकी पूजा कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती ऐसा नहीं है, प्रत्येक पूजा से पहले गणेश वंदना होनी आवश्यक है। यदि प्रत्येक पूजा से पहले गणेश वंदना नहीं होगी, गणेश पूजन नहीं होगा, तो वह पूजा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। तब से सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा का एक प्रावधान है। कोई भी पूजन किया जाए, सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तत्पश्चात कोई दूसरी पूजा की जाती है। अब जब शीश काटा गया था तो वो शीश कहाँ गया था, वो शीश चंद्रमा पर जाकर गिरा था। तो अब जो करवा चौथ का व्रत है वह पति का व्रत है। उस दिन स्त्रियां मानती हैं कि उनके पति उनके परमेश्वर हैं, और एक पतिव्रता स्त्री के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले अपने पति की ही पूजा करे। परंतु शिव भगवान ने गणेश भगवान को वरदान दिया है कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी। तो यदि उनकी पूजा नहीं की जाती तो फिर एक सुहागिन की पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए सुहागिनें सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ देती हैं, चंद्रमा को दीप दिखाकर उनकी आरती उतारती हैं, ताकि उनके पति का यश भी ऐसे ही फैले, उनको यदि बेटा नहीं है तो वैसा ही बेटा मिले, उनकी कीर्ति वैसे ही फैले। तत्पश्चात उसी छननी में से अपने पति के दर्शन करती हैं दीप की लो में। यदि दीप की लाइट में वो दर्शन किए जाएं तो पति पत्नी का बहुत प्रेम बढ़ता है। इसका रहस्य क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। जब हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो जो हमारी ज्योत होती है उसमें एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। मैं आपको बता दूं कि भगवान ने इस समाज में यानी इस दुनिया में अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रखी है, और जो दानव हैं उन्होंने अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रखी है। जब आप बुरा सोचते हो तो हमारी बॉडी से नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती हैं और वो जाकर दानव की नेगेटिव वाइब्रेशन से टकरा जाती हैं और वहाँ से नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ खींची चली जाती है। परंतु जब हम अच्छा सोचते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी बॉडी से निकलती हैं और भगवान द्वारा छोड़ी गई पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ जाकर जुड़ जाती हैं। जब उनके साथ जुड़ती हैं तो वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ बढ़ती हैं। तो इसलिए जब हम एक सुहागिन अपने थाल से चंद्रमा की पूजा करती है तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके दीप में आ चुकी होती है। जब उसी दीप से वह अपने पति की आरती उतारती है और उसकी लो से यानी उसकी रोशनी से यानी उसकी लाइट से अपने पति का सुंदर मुख देखती हैं,
तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उन दोनों के रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ा देती है। एक विशेष तरह का प्यार उन दोनों में बढ़ जाता है क्योंकि दोनों की बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए सुहागिनों को चाहिए कि वह थाल अच्छे ढंग से सजाएं। थाल में यदि सुपारी पान भी रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लौंग रख लें, पानी रखें, और जब पति का मुख देखना है तो बहुत प्रेम के साथ और बहुत इच्छा के साथ इस तरह से देखें जैसे आप अपने परमात्मा का मुख देख रहे होते हैं। तो फिर देखिए कि कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी को बदल देती है। तो आज आपने सुना कि कैसे पूजा करनी है पति की, यानी करवा चौथ व्रत की। और मैं चाहता हूं कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका मिलन होता रहे। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मिलते रहेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर देखिए ये सब्सक्राइब का एक बटन बना हुआ है, ऐसे ही आपके चैनल पर होगा। ये तो मैंने यहाँ फ़ोटो लगाई है, ये नहीं। आप अपने देखिए नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक घंटे की पिक्चर बनी है, उसको दबा दीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और क्योंकि मैं रोज़ाना 1 या 2 वीडियो डालता हूँ तो हम मिलते रहेंगे। मैं बताता रहूँगा कैसे क्या करना है, कौन सा त्यौहार आ रहा है और उसकी सरल पूजा कैसे करनी है। मुश्किलें पूजा बड़ी मुश्किल होती है, मंत्र का उच्चारण करो, हवन करो, लोग कर नहीं पाते। मैं चाहता हूँ सरल भाषा में और सरल पूजा बताई जाए ताकि हर घर में हर व्यक्ति उसे कर सके और बड़े प्रेम के साथ कर सके। मैं आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताऊंगा कि आपका सर दर्द हो रहा है तो कैसे ठीक करें, पेट खराब है तो कैसे ठीक करें। फिर आने वाले टाइम में मैं आपको रेकी के बारे में भी बताऊंगा कि आप अपनी वाइब्रेशन से दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि आप 100-200 किलोमीटर दूर बैठकर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भी फ़ोन पर भी किसी को अपनी वाइब्रेशन भेजकर ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया भी है। यहीं से फ़ोन करके मैं यहाँ से वाइब्रेशन छोड़ता हूँ, वहाँ ठीक हो जाते हैं। मैंने क्या, बहुत से लोगों ने किया होगा जो रेकी को जानते हैं। रेकी एक तरह की वाइब्रेशन है। तो हम ये सब मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। रेकी कैसे की जाती है ये सिखाऊंगा भी। अब बात जन्म पत्री की करें तो लाल किताब, बाबा की आरती, साईं बाबा का भक्त हूँ। 17 साल मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, बहुत साल अन्न नहीं खाया, आज तक बाबा का भोग ही खाता हूँ। मेरे निवास पर बाबा की 4 आरतियाँ होती हैं। लाल किताब बाबा की आरती करते करते मुझे एकाएक आ गई थी। आप कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। तो लाल किताब से जन्म पत्री भी देख लेता हूँ, परंतु लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को समय समय पर बहुत कुछ बताऊँ, घरेलू नुस्खे बताऊँ कि हल्दी खाने से क्या फ़ायदे हैं, दूध में शहद डालने के क्या फ़ायदे हैं, मक्खन को यदि पानी में धोकर चेहरे पर लगा लें तो उससे क्या फ़ायदे हैं। और बहुत ही चीज़ें हैं हमारे पास जिसके हमें बहुत लाभ मिल सकते हैं। परंतु इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा एक रिश्ता बने, और वह रिश्ता बनेगा आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। जय साईं।